अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 10th। आई मिस हिरा। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, चैप्टर नंबर 3 को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, कहाँ कहाँ से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। अब हमारे पास सोर्सेज जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो प्रिपेयर्ड होते हैं बाय लिविंग थिंग्स से। ठीक है, सच एज प्लांट एंड एनिमल्स। सम ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज प्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ मीट। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन जो है वो हम लोग एनिमल से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ मीट, मटन एंड चिकन, एग एट्सेट्रा। गोश्त वगैरह की सूरत में, अंडे वगैरह की सूरत में, ये सब। एंड फैट्स आर ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ एनिमल फैट, मिल्क एंड बटर। और फैट को हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? मिल्क से, बटर से। प्लांट्स आर आल्सो रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्लांट हमारे पास रिच सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। प्लांट्स प्रिपेयर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एट्सेट्रा। अब हमारे पास इससे पहले हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा जो है प्लांट्स और एनिमल्स जब हमारे पास डेड हो जाते हैं, ठीक है, जब ये गिर जाते हैं या डेड प्लांट वगैरह पौधे जो है वो गिर जाते हैं या एनिमल्स वगैरह डेड हो जाते हैं, तो ये बरीड हो जाते हैं। ठीक है, और ये फिर उसके बाद क्या होता है, ये बरीड हो जाते हैं, दब जाते हैं ज़मीन के अंदर। ठीक है, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब ये ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, हज़ारों सालों तक इनके ऊपर मिट्टी आके पड़ती रहती है, ये ज़मीन के अंदर और दब जाते हैं, इनके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होता रहता है, टेम्परेचर और प्रेशर। तो फिर बहुत सारे मिलियन ऑफ ईयर्स, बहुत सारे सालों के बाद जो है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। और दीज फॉसल फ्यूल्स आर द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यही हमारे पास जो फॉसल फ्यूल्स जैसे पेट्रोलियम होगी, नेचुरल गैस वगैरह हमारे पास होगी, ये क्या है? हमारे पास मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कैसे बनता है, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास प्लांट्स और एनिमल जब डेड हो जाते हैं कि फिर वो क्या हो जाते हैं कि ज़मीन के अंदर बरीड हो जाते हैं। जब बहुत सारे सालों तक जो है उनके ऊपर मिट्टी आके पड़ती रहती है, वो ज़मीन के अंदर बरीड होते जाते हैं। बरीड होने से फिर क्या होता है, वहाँ पे उनकी ज़मीन के अंदर बरीड होते जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है वहाँ से हमारे पास जो है फॉसल फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले कोल है। कोल जो है, कोयला जिसको आप लोग बोलते हो, ये हमारे पास ब्राउनिश ब्लैक मास है एंड मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज़ बिलीव डेट कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट। इस बात पे हमें यकीन है कि ये हमारे पास डेड प्लांट से बनता है। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर बिलो द अर्थ सरफेस। किसकी वजह से? जब हमारे पास ज़मीन के अंदर हाई टेम्परेचर और प्रेशर इसके ऊपर एग्जर्ट किया जाता है। इन मिलियन ऑफ ईयर्स अंडर द बैक्टीरियल एंड केमिकल एक्शन ऑन द रिमेन्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इट कन्वर्टेड इनटू पीट। द पीट अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ कन्वर्टेड इनटू कोल। अब इस सारे प्रोसेस की मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ कि ये होता क्या है। असल में हमारे पास जो भी प्लांट्स होते हैं जैसे वुड वगैरह, ठीक है, ये जब ज़मीन के अंदर दबते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं दरख्तों के साथ से, तो फिर क्या होता है कि ये इनके ऊपर मिट्टी आती रहती है। जब मिट्टी आती रहती है हज़ारों सालों तक, तो ये ज़मीन के अंदर दबते जाते हैं, ठीक है, बरीड होते जाते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा नीचे तक चले जाते हैं, इनके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर एग्जर्ट होता रहता है। फिर जब प्रेशर इनके ऊपर एग्जर्ट करते रहते हैं, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, अंदर कोई भी हमारे पास जो है वो एयर वगैरह नहीं होती। ठीक है, इनके अंदर कोई भी एयर वगैरह नहीं होती, प्रेशर एग्जर्ट करते रहते हैं। फिर ये वुड कन्वर्ट हो जाती है पीट में या टर्स में।
ये वुड कन्वर्ट हो जाती है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है इनकी, ठीक है। बैक्टीरिया की जो है वुड वगैरह की एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है और फिर ये वुड कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, पीट के अंदर या टर्स के अंदर, TURS टर्स के अंदर, ठीक है। ये आप लोगों के पास एक नबाताती मादा होता है जो कि हमारे पास कोयला जिससे हमारे पास बनता है। फिर ये हमारे पास पीट से जो है वो हमारे पास जब इस पीट वुड से ये पीट बन गई प्लांट से, फिर जब इसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर एग्जर्ट होता रहता है तो ये कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, कोयला के अंदर। अब कोयला के अंदर हमारे पास जो है वो आगे उसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, डिपेंड करती हैं कि इसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है। अब हमारे पास ज़ाहिर सी बात है जब कोयला आता है तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़, ज़मीन के अंदर कोई भी चीज़ निकालते हैं तो वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसके अंदर। यहाँ पे जो ज़्यादातर इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं वो कार्बन के साथ नाइट्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन होते हैं। अब नाइट्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन की बेस पे हम लोग ये बात करेंगे। अगर कि आपके पास कार्बन एटम 60 to 70% है, 60 to 70% कार्बन एटम है, बाकी आपके पास इम्प्योरिटीज़ हैं, तो वो कोयले की कौन सी फॉर्म बनाएगी, लिग्नाइट। कौन सी फॉर्म बनेगी इसकी, लिग्नाइट। लिग्नाइट में क्या होगा कि हमारे पास 60 to 70%। अगर आपके पास 70 to 80% है, 70 to 80% कार्बन है और बाकी इम्प्योरिटीज़ है, तो ये बनेगी ब्यूटोमिनियस, ब्यूटोमिनियस, ठीक है, ये वाला। अगर आपके पास इन बिटवीन ये 60 to 80 के दरमियान ही कोई कार्बन एटम की नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स मौजूद हैं तो फिर आप लोग उसको बोलते हो सब ब्यूटोमिनियस, ठीक है। फिर आपके पास क्या बनता है, सब ब्यूटोमिनियस। 60 to 70 बनेगा तो आपके पास लिग्नाइट, 70 to 80 बनेगा तो आपके पास ब्यूटोमिनियस, और ऑलमोस्ट 70 से ऊपर और आप लोगों के पास इन दोनों के बिटवीन अगर कुछ है 60 to 80 तो वो आप लोगों के पास में भी कि सब ब्यूटोमिनियस भी हो सकता है। लेकिन 80 ग्रेटर देन 80 नॉर्मली कहते हैं कि आप लोग 92 to 98% जिसमें कार्बन पाए जाए उसको बोलते हैं एंथ्रासाइट, और एंथ्रासाइट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, ठीक है। एंथ्रासाइट जो है वो हमारे पास क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है कोल की। दोबारा से रिपीट करूं कि हमारे पास कोयला कैसे बनता है, जब हमारे पास कोई डेड प्लांट ज़मीन के अंदर बरीड हो जाते हैं, बरीड होने की वजह से उनके ऊपर जो है इन द एब्सेंस ऑफ एयर वहाँ पे उनकी एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है या पार्शली डिकम्पोजिशन होती है, तो वो पीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस पीट या टर्स के ऊपर जब टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता रहता है तो ये डिफरेंट फॉर्म हमारे पास कोयला की कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें लिग्नाइट्स आ जाती है जब 7, और इसके साथ इम्प्योरिटीज़ भी पाई जाती हैं। जब 60 to 70% हमारे पास कार्बन हो तो लिग्नाइट, 70 to 80 हो तो ब्यूटोमिनियस, इन दोनों के बिटवीन में ही अगर कुछ हो तो वो सब ब्यूटोमिनियस, और हमारे पास जो है ग्रेटर देन 80 के कहा जाता है। लेकिन आप लोगों के पास नॉर्मली जो है वो 92 to 98% अगर आप लोगों के पास कार्बन एटम पाए जाएं तो उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रासाइट बोलते हैं, और एंथ्रासाइट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। कोल इज़ अ रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। ये हमारे पास रिच सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और ये किससे हमारे पास ऑब्टेन किए जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, ठीक है। अब आप लोगों के पास कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जब आप लोग कोयले को हीट अप करते हो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोयले को जब हीट अप किया जाता है एयर की गैर मौजूदगी में, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द कोल आर कन्वर्टेड इनटू कोल गैस, कोक एंड कोल तार, अमोनिकल लिक्वर विच आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर क्या होता है कि ये हमारे पास डिफरेंट उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल तार में, हमारे पास कोल तार में, कोक में और अमोनिकल लिक्वर में।
कोक जो है वो हमारे पास फ्यूल होता है, ठीक है, विच इज़ यूज्ड इन होम एंड फैक्ट्रीज़ बट इट इज़ मेनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़। ये हमारे पास फ्यूल होता है जो घरों और फैक्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसको जो है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। किस चीज़ की? एक्सट्रक्शन ऑफ मेटल को एक्सट्रक्ट करने के लिए, उनके ओर्स से निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद कोल तार जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट है। कोल तार जो है वो हमारे पास मिक्सचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और इसको जो है हम लोग सेपरेट करते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से। और जब इसकी फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो कोल तार हमें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देता है, जैसे बेंजीन वगैरह और उसके डेरिवेटिव्स वगैरह। अमोनिकल लिक्वर जो है वो हमारे पास सोल्यूशन है अमोनिया का, कॉल्ड अमोनिकल लिक्वर इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास किसके लिए यूज़ किया जाता है? फर्टिलाइज़र्स के लिए, लाइक अमोनिकल सल्फेट, अमोनिकल सुपर फॉस्फेट वगैरह। और कोल गैस आप लोगों के पास जो है वो टाउन गैस बोला जाता है। इसको मिक्सचर होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का, कार्बन, और ये हमारे पास कंबस्टिबल होती है और गुड एक्सीलेंट फ्यूल होता है, ठीक है। ये तो कार्बनाइजेशन और डिस्टिंक्टिव डिस्टिलेशन में हम लोगों ने जिसकी बात की कि कोक क्या है, कोल तार क्या है, ये आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता दिया। वैसे ये हमारे पास डिटेल में जो है वो सेकंड ईयर के टॉपिक में डिस्कस होते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम, अब हमारे पास द वर्ड पेट्रोलियम जो है वो हमारे पास कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, लैटिन वर्ड्स का, पेट्रा मीन रॉक्स एंड ओलियम मीन्स ऑयल। द पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड मिनरल ऑयल, क्रूड ऑयल और लिक्विड गोल्ड। इट occurs under the ground at different depths. It is a complex mixture of solid, liquid or gaseous hydrocarbons, water, salt and in addition to that mix with earth particles. It is generally dark brown color and unpleasant smell, containing mixture of hydrocarbons. These hydrocarbons are alkanes, cycloalkanes and aromatic compounds. After refining, it is used as fuel. It is also used for the production of useful products such as synthetic rubber, explosive and plastic वगैरह। पेट्रोलियम भी आप लोगों के पास कैसे बनता है कि जब हम लोगों ने जैसे कोयला वगैरह, और ये पेट्रोलियम जो है वो ज़मीन के अंदर सारी चीज़ें बनती हैं। जब हमारे पास बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है, प्लांट और एनिमल्स बरीड हो जाते हैं ज़मीन के अंदर, फिर उनकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हो जाती है, तो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कोयला के अंदर, पेट्रोलियम के अंदर, ठीक है। और ये डिफरेंट डेप्थ्स पे पाए जाते हैं। फिर ये जो हमारे पास पेट्रोलियम जो है इसको हम लोग लिक्विड गोल्ड भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास मिक्सचर है किस चीज़ का? हाइड्रोकार्बन्स का। कौन से हाइड्रोकार्बन्स का? अल्केन्स का, साइक्लो अल्केन्स का, और इस अल्केन्स का, साइक्लो अल्केन्स का, और इसके साथ साथ हमारे पास एरोमेटिक कार्बन्स का, ठीक है। अब हमारे पास ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये हमारे पास किसके लिए, और इसके साथ साथ पेट्रोलियम को यूज़ किया जाता है, ये हमारे पास किसके चीज़ के लिए? सिंथेटिक रबर और एक्सप्लोसिव प्लास्टिक वगैरह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल गैस। द नेचुरल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्लोर मॉलिक्यूलर gaseous hydrocarbons. It is mainly composed of low boiling point hydrocarbons, ठीक है। दे आर द मीथेन, जो हमारे पास नेचुरल गैस होती है उसमें जो मेंबर पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, मीथेन्स होते हैं, इथेन होते हैं, प्रोपेन होते हैं और ब्यूटेन होते हैं। लेकिन मीथेन जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 85 to 95% ऑफ नेचुरल गैस इन पाकिस्तान, ठीक है। उसमें कौन सी हमारे पास? मीथेन है। और नेचुरल गैस को क्या बोला जाता है? सुई गैस। द ओरिजिन ऑफ नेचुरल गैस इज़ द सेम ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम। और नेचुरल गैस भी हमारे पास जो है वो सेम सोर्स से आती है, ओरिजिन इनका सेम होता है ज़मीन के अंदर, वही प्लांट्स और एनिमल्स की डिकम्पोजिशन की वजह से। इट इज़ फाउंड इन कम्बिनेशन विद पेट्रोलियम रिजर्वायर और इट कैन बी फाउंड विदाउट पेट्रोलियम। ये हमारे पास जो है कम्बिनेशन होता है पेट्रोलियम रिजर्वायर्स का,
या इट कैन आल्सो बी फाउंड विदाउट पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम के अलावा भी हमें जो है मिल जाती है। इट इज़ मेनली यूज्ड एज फ्यूल एज होम एज वेल एज इंडस्ट्रीज़। इट इज़ यूज्ड एज द ऑटोमोबाइल एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG वगैरह के तौर पे इसको हम लोग जो है वो गाड़ियों में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन ब्लैक एंड आल्सो बेसिक रॉ मटेरियल इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये हमारे पास कार्बन ब्लैक में भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, कोयला वगैरह बनाने की, क्योंकि हमने कहा था कि जब हम लोग उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, जो है उसको जब हम लोग बर्न करते हैं तो उसमें यूज़ की जाती है, और फर्टिलाइजर्स वगैरह में भी। उसके बाद हमारे पास प्लांट है। प्लांट हमारे पास आल्सो रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। दीज कंपाउंड्स आर मेनली, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स वगैरह देते हैं। दीज कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड, ये हमारे पास कहाँ से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं? प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ लीव्स, स्टेम्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीड्स एंड रूट्स। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड नेचुरल प्रोडक्ट्स। मोस्ट नेचुरल प्रोडक्ट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड आर यूज्ड इन मेडिसिन्स। बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं प्लांट्स से, और उसको मेडिसिन्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। एनिमल्स इज आल्सो द रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, vitamins are obtained from animals in the form of milk, meat, butter and egg वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक स्केच दिया हुआ है, इसको समझ लें कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कौन कौन से सोर्सेज हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। एनिमल्स में अगर आप देखें तो ये आगे हमारे पास फर्दर 3, एक हमारे पास पेट्रोलियम के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर और फैट्स के अंदर, और प्लांट्स में हमारे पास लाइव प्लांट्स और डेड प्लांट्स। एनिमल्स में हमारे पास जो है ये पेट्रोलियम होता है, केरोसिन, ऑयल, डीजल, मीथेन गैस वगैरह। प्रोटीन्स में हमें ये एनिमल्स से क्या क्या मिलता है? एग मिलते हैं, मटन, चिकन, बीफ, फ़िश वगैरह। और फैट में मिल्क, बटर, चीज़ वगैरह, ठीक है। ये एनिमल सोर्स है, और इससे हमें हमारे पास 3 डिफरेंट हमारे पास ये एनिमल के सोर्सेज हैं, और इनसे हमें जो है क्या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, क्या क्या इनसे हमें हेल्प होती है। तो ये वो सारे प्रोसेस है। पेट्रोलियम गैस से हमारे पास ये, प्रोटीन से ये, और फैट से ये। उसके बाद हम लोगों ने प्लांट्स की बात की। लाइव प्लांट्स आ गए हमारे पास, डेड प्लांट्स आ गए। लाइव प्लांट्स में जो है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, वाइटामिन्स आ जाते हैं, ऑयल्स आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलती है? वीट से, मेज से, पोटैटो से, बार्ली से, राइस से, पल्सेस। प्रोटीन पल्सेस से, बीन से, वाइटामिन्स एप्पल, ऑरेंज, बनाना। ऑयल्स, पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल्स, ये सारे हमारे पास जो है वो प्लांट के सोर्सेज हैं। लेकिन कौन से प्लांट? जो कि लाइव प्लांट्स हैं, जबकि डेड प्लांट से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बनता है? कोयला बनता है, ठीक है। तो ये सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से कि एनिमल्स से हमारे पास क्या बनता है? डेड एनिमल्स से पेट्रोलियम बनता है, और डेड प्लांट से हमारे पास क्या बनता है? कोयला बनता है। और इन्हीं में हमारे पास जो है वो नेचुरल गैस भी जो है वो हमें इन्हीं से मिलती है। और ये सारा प्रोसेस ये क्या है कि ये ज़मीन के अंदर बरीड होना इनका, वहाँ पे इन पर प्रेशर और टेम्परेचर एग्जर्ट होना, और इनकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, और उसके बाद ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। होम टास्क रिवाइज़ करना इस लेक्चर को, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोगों के इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं उनके ऊपर डिस्कशन होगी। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होगी, और मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग करूँगी।